Hello students. Hi, how are you all? So today we're going to complete the exceptions. Last topic जो हमने करा था that was regarding the exceptions of ionization energy. And today we're going to complete the remaining of them. So let's start. तो पिछली बार ionization potential was done and today we're going to start with the electron affinity. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है? सो एफिनिटी मींस व्हाट? एफिनिटी मींस लव. द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि एलिमेंट को लव किस चीज के लिए है? तो लव इज फॉर द इलेक्ट्रॉन, तभी लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. कितनी एनर्जी हमारे पास बाहर को रिलीज होती है when a neutral gaseous atom converts to gaseous anion. Now what is this? देखो अब सिंपल सी ट्रिक है, याद रखने का तरीका क्या है. एफिनिटी मींस लव. अगर तुम किसी चीज को लव करते हो, वो तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या हो जाओगे? बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे. खुश होगे तो एनर्जी बाहर को दिखेगी. तो वैसा ही होता है, अगर कोई एटम गैसियस है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहा है, तो खुद कैसा हो जाएगा? नेगेटिव. और यहां ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जरा ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि डाउन द ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड जनरल ट्रेंड क्या देखने को मिलता है? तो जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है? डिक्रीज करेगी. और अक्रॉस अ पीरियड जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है. तो इस हिसाब से लास्ट में मेरी नोबल गैसेस आती है ना, तो उनकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. बट सबसे पहली जो एक्सेप्शन होती है दैट इज आर नोबल गैस. तो एक्सेप्शन सबसे पहली कौन सी है इसमें? दैट इज योर नोबल गैसेस. जो नोबल गैसेस होती है ना, उनके पास तो कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है. उनका तो वैलेंस शेल पूरा ही भरा हुआ है. तो क्या वो लव फॉर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे? द आंसर इज नो. एलिमेंट्स लव फॉर इलेक्ट्रॉन क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि वो नोबल गैसेस जैसा बनना चाहते थे. बट अब नोबल गैसेस के पास तो ऑलरेडी पूरा का पूरा शेल फिल्ड है. वो कैसी होती है? दे आर स्टेबल. सो दैट मीन्स नोबल गैसेस जो होती है, नोबल गैसेस shows zero or highly positive इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब एक क्वेश्चन आएगा, जीरो तो समझ गए कि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेंगे, तो इनका लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो. अब सेकेंड थिंग इज व्हाट? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रो हाईली पॉजिटिव वैल्यू क्यों है इसकी? व्हाट इज द रीजन? अब सिंपल सी बात है, पहले तो नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन लेगी नहीं. बट अगर फिर भी तुमने ठान लिया कि भाई देना ही देना है इलेक्ट्रॉन, तो इन केस ऑफ नोबल गैस तो ऐसा देखने को मिलता है. इन केस ऑफ नोबल गैसेस के केस में अगर इलेक्ट्रॉन इज टू बी सप्लाइड, इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, तुमने सोच लिया, तो एनर्जी फिर बाहर नहीं निकलेगी, तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ जाएगी. एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ जाएगी इंस्टेड ऑफ एनर्जी बाहर निकलने की. तो इस केस पे डेल्टा एच की वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव. डेल्टा एच बोल लो. और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डेल्टा एच इज व्हाट? दैट इज योर एंथैल्पी. एंथैल्पी इज व्हाट? हीट इन्वॉल्व. तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाता है? इट बिकम्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. तुम्हें एनर्जी देनी पड़ जाएगी. उसके अलावा अगर हम एक्सेप्शंस की बात करें, एक्सेप्शन
क्या होने वाली है? इफ आई टॉक अबाउट डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, तीन क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। क्या है वो तीन क्वेश्चन? तीनों बता रही हूं, जरा ध्यान से देख। सबसे पहले ग्रुप नंबर 16 में एक्सेप्शन देखने को मिलेगी, ग्रुप नंबर 17 में एक्सेप्शन देखने को मिलेगी। तो पहले तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, इसमें कौन आता है? ऑक्सीजन फैमिली है ना, उस से टेपो। और अगर हम उस से टेपो की बात करते हैं, तो यहां हमारे पास कौन एक्सेप्शन है? मैंने बोला जब भी हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। डिक्रीज क्यों होगी? क्योंकि साइज बढ़ता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। बट हमारे पास एक्सेप्शन क्या है? ऑक्सीजन एंड सल्फर जो होते हैं वो हमारे पास एक्सेप्शन के अंडर आते हैं। दीज आर योर एक्सेप्शन। सेम अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें, तो ग्रुप नंबर 17 कौन है? दीज आर माई हैलोजेंस। फिर कल बाहर आई आंटी। अब इसमें एक्सेप्शन कौन है? दैट इज माई फ्लोरीन एंड क्लोरीन। यहां वही चलेगा, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करने वाली है? डिक्रीज होने वाली, क्योंकि साइज बढ़े। अब जब हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, एक्सेप्शन क्या देखने को मिलती है? कि सल्फर की ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑक्सीजन से, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बड़ी होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। अब ऐसा क्यों? जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोनों का सेम रीजन है। तो इफ आई टॉक अबाउट द रीजन, सेम रीजन चलेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है क्लोरीन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है सल्फर से। अब इसका रीजन क्या है? देख, फ्लोरीन का साइज है छोटा, फ्लोरीन हैज अ स्मॉल साइज। स्मॉल साइज में ग्रुप नंबर 17 का है, वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7। छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में ऑलरेडी 7 पीपल आर स्टेइंग। बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन आना चाहता है रहने के लिए। यहां तो ऑलरेडी जगह के लिए लड़ाई हो रही है। क्यों? हमारे पास स्पेस बहुत कम थी और उस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स वर अकोमोडेटेड। तो यहां क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में धक्का मुक्की बहुत है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कैसी है? दे आर वेरी हाई। और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस इतनी ज्यादा हाई है, तो क्या बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेंगे? द आंसर इज नो, नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? दैट इज लेस। छोटा सा कमरा है, वहां ऑलरेडी 7 पीपल आर स्टेइंग, जगह नहीं मिल रही है उन्हें सोने के लिए, बट फिर भी तुमने बाहर से एक और गेस्ट बुला लिया, क्या उसको लेना चाहेगा वो इंसान? या जो वो 7 लोग हैं उसको वेलकम करेंगे? द आंसर इज नो। तो इसीलिए फ्लोरीन की छोटे साइज की वजह से, सेम ऑक्सीजन भी का भी क्या होता है? स्मॉल साइज, जिसकी वजह से हमारे पास क्या देखने को मिलता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई। और अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हाई है, दैट सिंपली मीन्स हमारे पास क्या होने वाला है? कि ऑक्सीजन का लव फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी लेस। एक क्वेश्चन पूछ लेता है भाई, चारों का हमारे पास बता दो। एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, आया भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है। एक और हमारे पास बच्चे क्या पूछता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर और ऑक्सीजन का बता दो कि हमारे पास व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
सारी एक्सेप्शंस में से ही क्वेश्चन पूछ दिया कि बोला बताएं कि हमारे पास क्या है ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो कैसे याद रखो, कल फसो से, कल फसो क्या बोलता है, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज कल फसो। सबसे ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने को मिलेगी, उसके बाद फ्लोरीन की होगी, उसके बाद सल्फर की देखने को मिलेगी, एंड देन कम्स योर ऑक्सीजन।